आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के इशारे पर एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या की जा रही है तो दूसरी ओर भारत में ही पाकिस्तान विपक्ष को आम की पेटियां भेज रहा है। बिल्कुल, और हैरानी की बात तो ये है कि जो विपक्ष है वो इन आम की पेटियों को एक्सेप्ट भी कर रहा है। ये जो गिफ्ट्स भेजे जा रहे हैं उसको एक्सेप्ट कर रहा है। सवाल ये खड़ा होता है कि जो हिंदुओं के खून से सने हुए हाथ है उसी से जो पेटियां भेजी गई हैं आम, क्या आप उसको एक्सेप्ट करें? किस तरह की डिप्लोमेसी? कई सवाल खड़े होते हैं और बीजेपी लगातार सवाल खड़े कर रही है। पूरा मामला आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। बांग्लादेश में जो रक्तपात हो रहा है इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। और ऐसे वक्त में पाकिस्तानी दूतावास से विपक्ष के कुछ नेताओं को गिफ्ट के तौर पर आम भेजा जाए तो आपके मन में क्या सवाल उठेगा? यही ना कि दाल में कुछ न कुछ काला है। जी हाँ, और इसी काले दाग वाले आम पर बीजेपी हमलावर है कि जिनका प्रेम जहां पर है वहां से आम आएंगे। कुछ लोगों को उत्तर प्रदेश के आम में खोट नजर आता था, वो स्वाद अच्छा नहीं लगता था, चाहे वो उत्तर प्रदेश से चुने हुए सांसद भी क्यों ना हो, एक बड़े दल के नेता ही क्यों ना हो, लेकिन उनको उत्तर प्रदेश की जनता के भी उनमें भी खोट नजर आया। जब वो कहीं और से चुनाव जीत कर आए दक्षिण भारत से, तब भी उनमें उत्तर भारत के लोगों में खोट देखते रहे और आज भी वो उत्तर प्रदेश के आम की मिठास उनको नजर नहीं आती, लेकिन पाकिस्तान के आम उनको कुछ ज्यादा पसंद। पाकिस्तान ने उन्हें आम भेजा है, वहाँ का एम्बेसी ने। पाकिस्तान के आम के साथ साथ और क्या क्या चीज अच्छे लगते हैं राहुल गांधी बताएं। क्या मोदी को हटाने का फिर कोई नया मांगने गए हैं क्या पाकिस्तान से? पाकिस्तान से इनके नापाक रिश्ते हैं। वैसे आम पाने वालों की लिस्ट में कांग्रेस के सलमान खुर्शीद नहीं हैं, सज्जन वर्मा नहीं हैं, महबूबा मुफ्ती नहीं हैं, लेकिन इनके मन की बात जो जुबां पर आ गई है उससे कांग्रेस समेत तमाम इंडी गठबंधन की किरकिरी पहले ही हो चुकी है। अब पाकिस्तानी दूतावास से आम की टोकरी विपक्ष के हाथों में पहुंचने पर सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान से राहुल गांधी जी सहित और कई और लोगों को आम आए हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने कहा था कि हमें उत्तर प्रदेश के आम अच्छे नहीं लगते, आम का स्वाद उत्तर प्रदेश का जो होता है उसका अच्छा स्वाद नहीं लगता, लेकिन पाकिस्तान के आम का स्वाद इनको अच्छा लगता है। पाकिस्तान की बातें भी इनको अच्छी लगती है। पाकिस्तान में बहुत इनके चाहने वाले भी हैं राहुल गांधी जी की। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि आपको पाकिस्तान के आम स्वीकार करने चाहिए क्या? पाकिस्तान का आम चूसने के लिए राहुल गांधी इतने बेताब क्यों हैं? इतना पाकिस्तान राहुल गांधी से प्रेम क्यों दर्शा रहा है? स्वयं हसीना वाजिद जो वहाँ की अपदस्थ प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की, उनका पुत्र कह रहा है कि पाकिस्तान की आईएसआई ने जमाते इस्लामी के माध्यम से बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हिंदुओं पर हमले कराए हैं। तो उस भारतद्रोही पाकिस्तान से आम लेकर इतने प्रसन्न क्यों है राहुल गांधी? इसका उत्तर राहुल गांधी को देना पड़ेगा। अगर बीजेपी के आरोपों में रत्ती भर भी सच्चाई है तो कांग्रेस की नीतियों पर सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार वो कैसे देश की परिकल्पना कर रहे हैं। क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश में जहां पाकिस्तान का हाथ हिंदुओं के खून से लाल है, वहां बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, उनके घर बार मंदिरों को जलाया जा रहा है, तो वहीं विपक्ष हिंदुओं के दुश्मनों के भेजे मीठे मीठे आम चूस रहा है। कमाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चले आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि भारतीय नौसेना का मिसाइल लंदन पहुंचा है। युद्धपोत आईएनएस तबर लंदन पहुंच चुका है और लंदन के प्रतिष्ठित टावर ब्रिज के नीचे से गुजरने की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। देखिए, लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और लंदन पहुंचा भारतीय नौसेना का आईएनएस तवर और इससे जुड़ी हुई तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारतीय नौसेना का आईएनएस तवर एक तलवार श्रेणी का मल्टी रोल स्टील फ्रिगेट है और इसका निर्माण रूस में सेंट पीटर्सबर्ग के बाल्टिक शिपयार्ड में किया गया था। साल 2004 में भारतीय नौसेना में इसको शामिल किया गया था और इससे जुड़ी हुई तस्वीरें इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और करेंगे 2 मिनट में भारत का। रेसलर विनेश फोगाट ने कुश्ती को अलविदा कह दिया है। ट्वीट कर बताया, पोस्ट शेयर किया, कुश्ती से संन्यास की जानकारी। विनेश फोगाट ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि अलविदा कुश्ती।
साल 2001 से 2024 के बारे में जानकारी दी और आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफी मांगते हुए भी नजर आए। विनेश फोगाट को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान और फैसला। कहा, विनेश फोगाट हमारे लिए हमेशा चैंपियन हैं, पदक विजेता की तरह ही उनका स्वागत और सम्मान किया जाएगा। उनके प्रदर्शन पर भारत को गर्व है। विनेश फोगाट को लेकर बजरंग पुनिया ने भी ट्वीट किया और लिखा कि विनेश, आप हारी नहीं बल्कि आपको हराया गया। ओलंपिक में मेडल से चूकी वेट लिफ्टर मीराबाई चानू, ट्वीट कर लिखा, मैंने देश के लिए पदक जीतने की पूरी कोशिश की। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा ऐलान, बड़ा बयान और कहा कि मैं खुद को समझता हूं कार्यकर्ता, सीएम मतलब सिर्फ और सिर्फ कॉमन मैन। ठाणे में सड़क पर जा रही 4 साल की मासूम पर 5वीं मंजिल से गिरा कुत्ता, इलाज के दौरान बच्ची की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। यूपी के मेरठ में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया और प्रेमी के पास जाने की जिद पर अड़ी थी बहन। नाराज भाई ने अपनी बहन को उतारा मौत के घाट। आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के मऊ से खबर, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 50,000 इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया। लंबे समय से फरार चल रहा था बदमाश। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर के दौरान 3 लुटेरे गिरफ्तार किए गए। उत्तर प्रदेश की गोंडा के जिला अस्पताल में मरीज की डॉक्टर और स्टाफ ने पिटाई कर डाली, लोहे की रॉड और डंडों से पीटा। यूपी के बरेली में मोबाइल शॉप से कीमती ईयरबड्स चोरी हो गए। कैमरे में तस्वीरें कैद हो गई। चोर की काफ वक्त से पुलिस तलाश कर रही है। खबरों में आगे बढ़ती है। देखिए, बांग्लादेश में बवाल के बाद आज अंतरिम सरकार के शपथ ग्रहण का ऐलान जो है वो किया गया है और बांग्लादेशी सेना के मुताबिक मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार आज रात 8 बजे शपथ लेते हुए नजर आएगी। बिल्कुल, और अंतरिम सरकार की सलाहकार परिषद में 15 सदस्य हो सकते हैं, ये भी जानकारी है। 8 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब शपथ ग्रहण होगी और इसका नेतृत्व करेंगे मोहम्मद यूनुस। बांग्लादेश में आज अंतरिम सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में आज अंतरिम सरकार शपथ लेगी। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने सेना प्रमुखों और आंदोलनकारी छात्र प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के बाद मोहम्मद यूनुस को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। आज पेरिस से लौटकर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के नए पीएम के तौर पर शपथ लेंगे। अंतरिम सरकार के शपथ ग्रहण में 400 मेहमान शामिल होंगे। बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकार उज जमा के मुताबिक 15 सदस्यीय सलाहकार परिषद अंतरिम सरकार का मार्गदर्शन करेगी और सलाहकार परिषद की सलाह से ही मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार चलाएंगे। पेरिस से ढाका रवाना होते ही नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने कहा कि मैं घर वापस जाने और ये देखने के लिए उत्सुक हूँ कि वहाँ क्या हो रहा है और हम जिस परेशानी में हैं उससे बाहर निकलने के लिए खुद को कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं। मैं बहादुर छात्रों को देश का दूसरा विक्ट्री डे देने पर बधाई देता हूँ। हमें इस जीत का सही इस्तेमाल करना है। मैं सभी से शांत रहने और हिंसा न करने की अपील करता हूँ। हमें साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाना है। बांग्लादेश में आरक्षण कोटा को लेकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन काफी हिंसक हो चुका था। छात्रों के सरकार विरोधी प्रदर्शन का परिणाम ये हुआ कि शेख हसीना को न सिर्फ पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा बल्कि बांग्लादेश छोड़कर भारत आना पड़ा। शेख हसीना के भारत से अब यूएई जाने की चर्चाएं हैं। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रदर्शन की आड़ में चुन चुन कर निशाना बनाया गया। कई कलाकारों को भी नहीं बख्शा गया। अवामी लीग से जुड़े कम से कम 29 नेताओं की हत्या कर दी गई। बांग्लादेश में हिंसा में 400 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। सरकार विरोधी प्रदर्शन से बांग्लादेश को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। बांग्लादेशी एक्टर शांतु खान और उनके पिता सलीम खान को भी भीड़ ने पीट कर मार डाला। सलीम अवामी लीग पार्टी से जुड़े थे।
बांग्लादेश में सुरक्षा कारणों के चलते यहां के भारतीय दूतावास के 190 कर्मचारियों को निकाला गया। वहीं जेल से रिहा होते ही बेगम खालिदा जिया ने भी बांग्लादेश में रैली को संबोधित किया और जनता के बीच अपना शक्ति प्रदर्शन किया। अस्पताल से रैली को संबोधित करते हुए खालिदा जिया ने समर्थकों से विनाश के रास्ते पर नहीं चलने का आह्वान किया। खालिदा जिया ने कहा कि आइए प्रेम, शांति और ज्ञान पर आधारित समाज का निर्माण करें और इसमें कोई विनाश नहीं होना चाहिए, न ही बदला और प्रतिशोध। युवा हमारे देश के भविष्य हैं और उनकी तरक्की के लिए हमें लोकतांत्रिक बांग्लादेश बनाने की जरूरत है, जिसके लिए उन्होंने खून बहाया।